हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान जिसका नाम है बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड प्लान। आप लोग जान सकते हैं इसमें जमा करना है आप लोगों को 1 लाख रुपए एक बार में और मिलेगा आप लोगों को 26 करोड़ से भी ज़्यादा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें जिससे सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि कितना रिटर्न्स मिल रहा है, कितना आप लोगों को मिलेगा वापस पैसा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना रिटर्न्स मिला हो। पहले इसका देख सकते हैं नाम क्या है फंड का, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से प्लान है, जो कि काफ़ी अच्छा प्लान माना जाता है, जो ग्रोथ का प्लान होता है क्योंकि उसमें लगातार अच्छी तरीके से ग्रोथ होती रहती है। इसमें देख सकते हैं पिछले 1 साल में कितना रिटर्न्स मिला हुआ है, 66.79% यानी कि 66.79% का रिटर्न्स मिला हुआ है। मार्केट काफ़ी बुलिश जा रही है, जान सकते हैं कि ऊपर की ही तरफ जा रही है लगातार। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कि पिछले 6 महीने में कितना रिटर्न्स मिला हुआ है। पिछले 6 महीने में 48.1% का रिटर्न्स मिला हुआ है और पिछले 1 साल में 66.3% का और 3 साल में 182.3% का रिटर्न्स मिला हुआ है और ऑल टाइम में 203.2% का रिटर्न्स मिला हुआ है, जो कि काफ़ी हाई रिटर्न्स माना जाता है। तो आप लोग अंत तक देखिए वीडियो को जिससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन से फंड हाउसेस का ये फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के नाम से जो फंड है म्यूचुअल फंड उसका का नाम म्यूचुअल फंड है। और इसमें देख सकते हैं टोटल एसेट रैंक कितनी है इंडिया में, इसकी चौथी रैंक है, जो कि काफ़ी अच्छी रैंक मानी जाती है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब टोटल पैसा कितना इनके अंडर में जिसको मैनेज कर रहे हैं, 3,16,112 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी है, इसीलिए इसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट लगा रखा है इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो आप लोग देख सकते हैं कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब से इस कंपनी का निर्माण हुआ है, 23 दिसंबर 1994 को, जो कि काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी ट्रस्टेड मानी जाती है। अब देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो कितना है यहाँ पर, एक्सपेंस रेशियो है 0.67%। यानी कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए से इन्वेस्ट कर रहे हैं लमसम प्लान में तो आप लोग 1 लाख रुपए पर आप लोगों को लगेगा 0.67% का आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो लगेगा। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो हमारा पैसा जो है कंपनी जो मैनेज करेगी, एएमसी कंपनी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो मैनेज करेगी, उसमें जो फंड मैनेजर होते हैं उनका चार्ज लगता है। क्योंकि कोई भी कंपनी हमारा पैसा ऐसे ही तो मैनेज नहीं करेगी, इसको मेंटेन नहीं करेगी, क्योंकि उस कुछ ना कुछ तो चार्ज कंपनी के होते हैं, तो सारे चार्ज एक्सपेंस रेशियो के रूप में लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कितना लगेगा, 1 लाख पर, 1 लाख पर लगेगा आप लोगों का 0.67% के हिसाब से 670 रुपये आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो 1 साल में कटेगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आप लोग देख सकते हैं एक्जिट लोड कितना है। एक्जिट लोड कितना क्या होता है, निकासी चार्ज। अगर पैसे को निकालते हैं तो उस पर जो चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 30 दिन के अंदर आप लोगों ने से पैसा जमा किया 1 तारीख को और 30 तारीख तक 30 तारीख से अंदर अगर पैसा निकाल लेते हैं, 30 दिन के अंदर पैसा निकाल लेते हैं तो आप लोगों को 1% का एग्जिट लोड यानी कि निकासी चार्ज देना पड़ेगा। आप लोग स्टाम्प ड्यूटी देख सकते हैं कितनी है, 0.05%। ये हर किसी पे एक ही स्टाम्प ड्यूटी लगती है जो गवर्नमेंट के खाते में जाती है। टैक्स इम्प्लीकेशन समझ लेते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, 15% का आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप लोग 1 साल के अंदर अगर पैसा निकालते हैं तो उस पर जो भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पे आप लोगों को एसटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। एसटीसीजी टैक्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्स होता है, जो आप लोगों को देना पड़ेगा 1 साल के अंदर। अगर आप लोग पैसा निकालते हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट पे देना पड़ेगा। और उसके बाद में 1 साल के बाद अगर निकालते हैं पैसा तो देख सकते हैं एलटीसीजी टैक्स। एलटीसीजी टैक्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्स, जो 10% टैक्स देना होगा आप लोगों को 1 साल के बाद अगर पैसा निकालते हैं, वो भी अगर प्रॉफिट आप लोगों को 1 लाख से ऊपर है तो, जिससे आप लोगों का प्रॉफिट 1,60,000 हुआ जाके, तो आप लोगों को 1 लाख पे तो लगेगा नहीं ये एलटीसीजी टैक्स, छूट होती है इस पर। तो ऊपर का जो 60,000 अमाउंट बचा है उस पर आप लोगों को 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो 10% का टैक्स देंगे तो कितना, 6,000 रुपये बनेगा। तो आप लोग देख सकते इस तरीके से टैक्स लगता है एलटीसीजी टैक्स। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग देख सकते हैं कि अब कितना पैसा जैसे अगर इन्वेस्ट करें तो कितना मिलेगा। तो वहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाई रिटर्न्स मिला हुआ था। हमने मिनिमम रिटर्न्स लिया है क्योंकि कैलकुलेटर में भी इससे इतना ज़्यादा रिटर्न्स आ नहीं रहा था। तो 30% के रिटर्न से देख सकते हैं कि आप लोग इसे पैसा 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए जैसे आप लोगों ने लिया और कितने दिन के लिए, 20 साल के लिए अगर डाल देते हैं 30% के रिटर्न पे, वहाँ पे 60%, 66% से नीचे तो रिटर्न ही नहीं मिला। 282% तक का रिटर्न्स है।
तो उस हिसाब से तो काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है। लेकिन मिनिमम लिया है 30% का, तो आप लोगों को कितना पैसा बनेगा 20 साल में? अगर 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आप लोगों को एस्टीमेट रिटर्न से यानी कि ब्याज ब्याज बनेगा 1,89,04,964 रुपये। और टोटल वैल्यू कितनी हो गई पैसे की? 1,90,04,964 रुपये। अब आगे देख सकते हैं कि अगर समय बढ़ाएंगे तो पैसा मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है कितने दिन के लिए? यहाँ पे टाइम बढ़ा देते हैं, 10 साल का टाइम बढ़ा दिया। वहाँ पे 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे 10 साल और टाइम बढ़ा देते हैं, 30 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर देते हैं। और सेम रेट पर, सेम दर पर, यानी कि 30% के ब्याज दर पर। अगर इससे ज़्यादा ब्याज दर मिला तो आप लोगों को, तो जैसे आप लोगों को 60% का ब्याज दर मिला, तो आप लोग ये मत समझना कि 26 करोड़ से ऊपर मतलब 26 दूना 52 करोड़ बनेगा, ऐसा नहीं होता। इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगेगा तो 26 दूना 52 क्या, आप लोगों का मतलब 1 अरब के आसपास निकल सकता है। इस तरीके से बढ़ता है। अगर ये चीज़ आप लोग समझिए, आप लोग देख सकते हैं कि अब एस्टीमेट रिटर्न्स आप लोगों को कितना मिलेगा अगर 30 साल तक, अगर पैसा अगर 30 साल के लिए डाल देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 26,18,99,564 रुपये आप लोगों का एस्टीमेट रिटर्न्स यानी कि ब्याज ब्याज बना। टोटल वैल्यू कितनी हो गई पैसे की? टोटल कितना पैसा मिलेगा आप लोगों को? 26,19,99,564 रुपये। ये आप लोगों को पैसा टोटल मतलब 30 साल में बन जाएगा। अगर आप लोगों को रिटर्न्स ज़्यादा मिल बनता है, जैसे 1 साल में 66% या 5 साल में जितना अगर हाई रिटर्न्स मिल जाता है तो आप लोग बीच में भी पैसे को निकाल सकते हैं, आप लोगों की मर्जी, अगर पैसा ज़रूरत पड़े। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देख सकते हैं कि इसकी एनएवी कितनी है। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू कितनी है। जैसे कि एक शेयर मार्केट में एक शेयर की प्राइस होती है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में एक एनएवी की प्राइस होती है। एनएवी की प्राइस मतलब एक एनएवी, जैसे उसमें शेयर मार्केट में एक शेयर की प्राइस होती है, उसी प्रकार से एनएवी में एक यूनिट की प्राइस यहाँ पर कितनी है? 30 रुपये 49 पैसे एक प्राइस है। यानी कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी 30 के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लेना, तो आप लोगों को उतनी एनएवी मिल जाएंगे, उसके आप मालिक हो जाएंगे, जिसकी इस समय 2024 में रेट है 30 रुपये के हिसाब से। अगर ही 5 साल 10 साल के बाद इसकी 1000-2000 एक प्राइस हो सकती है एक एनएवी की, उसी हिसाब से पैसा बढ़ता रहता है। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। मिनिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? 500 रुपये। और फंड साइज कितना है यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स के द्वारा लगाया गया है इस म्यूचुअल फंड हाउस में? पैसा देख सकते हैं कितना, 1936 करोड़ रुपये। क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में जो है 1936 करोड़ रुपये लगाया गया। वैसे तो म्यूचुअल फंड हाउसेस में तो काफ़ी पैसा लगाया गया, क्योंकि उसके कई म्यूचुअल फंड है, प्लान है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पैसा जो हमारा लगाया कहाँ जाता है? लगाया जाता है शेयर मार्केट के द्वारा। कंपनियों में से टॉप होल्डिंग्स हैं यहाँ पे 41, उनमें पैसा लगाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी टॉप 10 कंपनी कौन कौन सी है। टॉप 10 कंपनी है आप लोगों की एनटीपीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, गेल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक इस कंपनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। कंपनी में जो पैसा जो है यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों को शेयर मार्केट की तो जानकारी होती नहीं है, इसीलिए हम लोग पैसा जो है डायरेक्ट नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के द्वारा शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, तो उसमें शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगाया जाता है तो उस पर एक जो एएमसी चार्ज वगैरह काट कर हमारा जो भी रिटर्न्स बनता है तो वो दे देते हैं कंपनी के द्वारा। कंपनी के द्वारा हम लोगों को रिटर्न्स जो है फ़ायदा मिल जाता है। ये म्यूचुअल फंड का काम रहता है। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद सर।